दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जब आप 2026 में 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो सबसे चैलेंजिंग होता है कि अपडेट का। तो कई बार हम लोग जो है पुरानी चीज़ों को जो है उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या स्किप करना ये समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में आपको वही बताएंगे कि 2025 के कौन कौन से क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या फिर 2026 में कौन से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है देखने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन होगा, और साथ में एसपीडी का जो मंथली है, मंथली में भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सिर्फ उसी को हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है अब बदल चुकी होती है। तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। तो आपके जो क्वेश्चन रहेंगे ये इस प्रकार से रहेंगे। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन स्किप किए हुए हैं, क्यों स्किप किए मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। और साथ में जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, जैसे ये जो है ये आपका प्रतियोगिता दर्पण का ऑब्जेक्टिव फॉर्म का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ जो पहला जो प्रश्न है कि सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पे रखा है। तो सीआईएसएफ ने जो प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा है वो किसके नाम पे रखा है? राजकुमार राजदित्य पे। ये जो क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं संभावना है कि ये प्रश्न जरूर एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कह रहा है 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों कहाँ देखा गया था। ये प्रश्न जो है नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि केप जो गिद्ध है कई बार एग्जामों में, मतलब एग्जाम कहें या फिर कई बार मतलब अलग अलग जगहों पे देखा जा चुका है। तो जब भी कहीं कहीं नए नए जगहों पे देखा जाता है तो उसी को लेकर क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। ठीक है, ये पुराना हो गया तो इसको अब हम लोग कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि जैसे ये क्वेश्चन है कि जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी। तो जो जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब अचंभित वाली चीज़ें हैं। हाँ, मोहना सिंह वगैरह जो थी वो पहली ऐसी महिला थी जो फाइटर पायलट उड़ाई थी, तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन तनुष्का के बारे में नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है कि हेरत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। हेरत त्यौहार, अब हम लोग देखते हैं कि कई सारे एसएससी एग्ज़ाम हो या फिर बिहार एसएससी हो, उसमें से त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। और त्यौहार ऐसे रहते हैं जिसका कि हम लोग कभी नाम नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो त्यौहार होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, उसके माइंड सेट में यही होता है कि जब कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा होता है तो उसमें उसको ये चीज़ें दिख जाती है कि हाँ हेरत त्यौहार कश्मीर में मनाया गया, तो उसी को क्या करते हैं क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो हेरत त्यौहार कहाँ मनाया गया? कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि चिरांग रीपू हाथी रिजर्व कहाँ है, या चिरांग रीपू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है। तो असम में। कहाँ है? असम में। ठीक है, चिरांग और हाथी जो है, हाथी संरक्षण जो चलाया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, कब चलाया गया था? 1992 में चलाया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चिरांग रीपू कहाँ है? असम में। ठीक है, नेक्स्ट है 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली कंप्यूटरिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया। ओसेलॉट का अनावरण कौन किया? अमेजॉन किया है। कौन किया? अमेजॉन। अमेजॉन क्या मतलब इसका जो काम था ओसेलॉट का, ये जो था कि क्वांटम टाइप का जो भी कंप्यूटर है, मतलब फास्ट उसको करने के लिए, तो ये क्या गया है? ओसेलॉट का अनावरण। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कहेंगे कि 3 मार्च को यानी फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के बारे में हमने कवर नहीं किया। तो ये जो फोर्स इंडिया लीडरशिप है ये कोई बड़े लेवल का लीडरशिप नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। तो ये क्या होता है कि जनरली नॉर्मल लोगों को भी ये मिलता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि 300 वनडे मैच, ये बहुत पुराना हो गया है करंट। ठीक है, ये बहुत पुराना है। अब बहुत सारे जो है क्रिकेट से नए नए क्वेश्चन आने लगेंगे। जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ है तो वर्ल्ड कप से क्वेश्चन बनेंगे, तो ये सब जो क्रिकेट से प्रश्न ये नहीं आ सकते हैं, जिसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि तीसरा रणजी ट्रॉफी, अब जो है चौथा रणजी ट्रॉफी होने वाला, जब तक हम लोग का कोई एग्जाम होगा तो उस टाइम में चौथा रणजी ट्रॉफी होगा। ठीक है, ऐसे लगभग वह विदर्भ ही जीतता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट है कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट है कि कहाँ के रुषिकोंडा बीच। अब क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि रुषिकोंडा बीच कहाँ है पहले। तो रुषिकोंडा जो बीच है विशाखापट्टनम में। कहाँ है? विशाखापट्टनम में। इसका जो प्रश्न है कि रुषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। तो ये जो प्रश्न है ये आ सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, यानी रुषिकोंडा बीच क्वेश्चन देगा कि रुषिकोंडा बीच कहाँ है, तो विशाखापट्टनम में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया? तो उत्तराखंड के। तो एकल जो है महिला स्वरोजगार, जो ये जो स्कीम जो होता है, ये सब स्कीम क्या है? महिलाओं से संबंधित है। कहीं ना कहीं ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो बिहार गवर्नमेंट है वो महिलाओं पे ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ को चर्चा करती है। तो महिलाओं से संबंधित रोजगार कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे आने वाले समय में राज्य भी इसको अपना सकते हैं। तो एकल महिला स्वरोजगार जो योजना है उत्तराखंड ने स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि चांसलर जो नियुक्ति है, नियुक्ति हम लोग अपडेटेड नियुक्ति पढ़ते हैं, ये बहुत पुराना नियुक्ति है। मार्च 2025 का प्रश्न है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा। 1 साल पुराना तो नियुक्ति पूछ नहीं सकता है। ठीक है,
अब जैसे ये है कि इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने में पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये जो इंडोर का है, इंडोर गेम कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण गेम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडोर क्या है कि अंदर का गेम है, और इसमें क्या होता है कि नॉर्मली तरीके से ये गेम खेला जाता है, तो ज़्यादा इसको हम लोग क्वेश्चन के रूप में इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है कि बंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन, अब उद्घाटन के बारे में पूछ रहा है। तो क्या कोई भी एग्जामिनर ये चाहेगा कि हम 1 साल पुराना उद्घाटन पूछें, कोई भी चाहता है कि अपडेटेड उद्घाटन को पूछें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है कि हाँ, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो IRFC को क्वेश्चन ये दे देंगे कि IRCTC और IRFC में कौन से जो है नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी है। तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी कौन कौन है, IRCTC और IRFC, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश की प्राइवेट कंपनी लैंडर ब्लू घोस्ट का चंद्रमा पर उतरा है। तो किस देश का उतरा है, अमेरिका को उतरा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आए कि ब्लू घोस्ट जो है कहाँ की कंपनी है। तो ये कंपनी अमेरिका की है, क्या है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अब जैसे ये फीफा के बारे में पूछा रहा है, तो फीफा के बारे में ये जो है बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास घोषणा की है, शरत कमल। अब आप लोग पूछेंगे कि ये प्रश्न क्यों हमने ऐड किया। तो ये प्रश्न हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि बिहार जो दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2024 का एक जो खिलाड़ी थे ये जो मतलब खिलाड़ी थे, उन्होंने संन्यास लिया था। तो जो भी टेनिस खिलाड़ी थे, ठीक है, तो उनके बारे में पूछा गया था। रमेश बोपन्ना के बारे में पूछा गया था, ठीक, रोहन बोपन्ना के बारे में पूछा गया था। तो उसी के बारे में है ये, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हमने काट दिया, क्यों, क्योंकि विविधता अमृत महोत्सव दूसरे संस्करण, ये दूसरा संस्करण है। तो ये बहुत पुराना है, मार्च में संस्करण हुआ था। तो हो सकता है इस बार जो तीसरा संस्करण होगा तो तीसरे संस्करण के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 24वां वित्त सतत विकास शिखर सम्मेलन। अब ये जो शिखर सम्मेलन जो होता है हमेशा अपडेटेड सम्मेलन पूछा जाता है एग्जामों में, या फिर 6 महीना पुराना पूछा जाता है, ना कि 1 साल पुराना पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि 7 मार्च 2025 को बच्चों की टीकाकरण के बेहतर करने के लिए किस राइज नामक ऐप और पोर्टल, ये जो है किसी भी आयोग का फेवरेट प्रश्न होता है, चाहे SSC हो, चाहे BPSC हो, या बिहार SSC हो, या दरोगा हो। तो ऐप और पोर्टल जो होता है बिल्कुल ये कहें कि ये सब क्रीम क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि 2025 का क्वेश्चन कभी जो है सैन्य अभ्यास, वो भी 1 साल पुराना, आयोग कभी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है। हाँ, 6 साल अगर पुराना हो, 6 महीना पुराना हो, तो क्वेश्चन जो है आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन को हम लोग कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि ये प्राग मास्टर 2025 का शतरंज खिताब किसने जीता। तो अरविंद चिदम्बरम। प्राग मास्टर जो होता है उतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती है खेल के लिए, ठीक है। हाँ, भले अगर फीडे शतरंज हो, ये सब हो, तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है, उसमें भी ये 1 साल पुराना है। तो किसी भी खेल का जो विजेता होता है 1 साल पुराना नहीं आता है, कभी भी अपडेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप जितने भी PYQ क्वेश्चन देखेंगे उसमें ये चीज़ जरूर मेंशन आता है कि 2 या 3 महीना पुराना क्वेश्चन से रहते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है कि जैसे ये प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया किसके लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, महिलाओं संबंधित जो भी प्रश्न है ये आयोग द्वारा, बिहार के जितने भी आयोग हैं उसको लोग जरूर कवर करता है। तो प्रोजेक्ट हिफाजत जो है पंजाब में महिलाओं के लिए चलाया गया, पंजाब सरकार द्वारा। तो प्रश्न आ सकते हैं एग्जामों में। तो आपने समझ लिया कि मैंने किस किस क्वेश्चन को स्किप किया है, तो आगे ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग उसी क्वेश्चन को ध्यान दें जिसको मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन जो है 99% एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट हक। तो प्रोजेक्ट हक जो है वो किसने लॉन्च किया है, HDFC ने। प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया है, HDFC ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट है किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रिज्जर वास्तुकला पुरस्कार मिला था, चीन। तो जो है प्रिज्जर वास्तुकला पुरस्कार, तो प्रिज्जर के क्षेत्र में जो है बहुत सारे क्षेत्रों में प्रिज्जर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। लेखक के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में। तो ये जो है प्रिज्जर पुरस्कार जो वास्तुकला क्षेत्र में मिला है वो चीन के जो हैं वास्तुकार लियू जियाकुन, उसको मिला। किनको मिला, लियू जियाकुन को मिला है। किनको मिला, लियू जियाकुन को, ठीक है। नेक्स्ट है कि सौर वेदनम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये है महत्वपूर्ण, बिहार में ही हुआ है। तो BPSC या कोई भी आयोग जो है भी बिहार का, उसमें जरूर ये चीज़ पूछेगा कि सौर वेदनम कहाँ हुआ है, तो बिहार में भी हुआ, ठीक है।
अब बिहार में कहाँ हुआ, तो पश्चिमी चंपारण में हुआ। कहाँ, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। नेक्स्ट है कि चापर कूट त्यौहार मनाया जाता है कहाँ, तो देखिए त्यौहार से बराबर जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, तो ध्यान रखिए। चापर कूट कहाँ में बनाएगा, मिजोरम में। चापर कूट कहाँ है, मिजोरम में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनरी ऑफ द फ्रीडम, बारबाडोस से सम्मानित किया गया किसको, तो नरेंद्र मोदी को। अब जो ये जो है इंटरनेशनल लेवल के जितने भी सम्मान मिलते हैं पीएम मोदी को, वो कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं एग्जामों में, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान को। तो 58वां टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। ये कैमा है, तो 58वां ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन, किर्गिस्तान। खंजर जो होता है किर्गिस्तान, हमेशा खंजर जो आयोजन हुआ है किर्गिस्तान के साथ हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा जा चुका है कि अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया, गांडीव। आप देखेंगे 18 तारीख जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होता है उसमें एक और प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो गांडीव जो है ये MK3 मिसाइल का नाम, जो अस्त्र MK3 जो मिसाइल उसी का नाम बदल के गांडीव रखा गया है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि बिहार एसआई का जो भी PY क्वेश्चन है उसमें ये स्पीडी में मिलते जा रहे हैं, और हम लोगों ने उसी क्वेश्चन को कवर किया जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस है, ठीक है। और खास कर जो PYQ क्वेश्चन है उस पर हम लोग विशेष जोर दे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी जो वेब्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेब्स। ये भी क्वेश्चन जो है BPSC ASO में पूछा हुआ क्वेश्चन है, BPSC ASO में क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। वेब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कि आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो नागपुर में हुआ। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, नागपुर में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है किस जो अल्फ्रेड जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड जो आया कहाँ आया, ऑस्ट्रेलिया में आया, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी, तो असम। तो ये जो असम जो राज्य अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन किसे सम्मानित किया गया, तो मॉरिशस में किया गया प्रधानमंत्री मोदी को। किसके द्वारा किया गया, मॉरिशस द्वारा, ठीक है। अरे ये किसको किया गया, मोदी को किया गया, ठीक है। नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है कि 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति खुलासा करने के लिए स्पेरेक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी, जो मध्य निषेध जो दरोगा हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है SI में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पंच मिशन किसने लॉन्च किया, नासा ने लॉन्च किया, ठीक है। किसके लिए किया, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए किया, ठीक है। नेक्स्ट है कि 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण, व्हाट्सएप पे जो ऋण वितरण स्टार्ट किया, रूपी किया है। कौन किया, रूपी 112, ठीक है। नेक्स्ट है किसने महिलाओं के लिए सी तारा अभियान स्टार्ट किया था। सी तारा जो किया स्टार हेल्थ किया, किसने किया, स्टार हेल्थ ने किया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि 5वें खेलो इंडिया विंटर्स गेम का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ, तो गुलमर्ग में हुआ। कहाँ संपन्न हुआ, गुलमर्ग में संपन्न हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कि चर्चा में सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित, राजस्थान में। सज्जनगढ़ कहाँ है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है, तो 25.17% हो गया। कितना होगा, 25.17% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है, तो गोल्ड मरकरी जो पुरस्कार जीते हैं दलाई लामा जीते हैं। कौन जीते हैं, दलाई लामा, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया, भारत। तो दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है, भारत बना है, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया, तो सर्च इंजन जो लॉन्च किया है पंजाब किया है। किस विधानसभा ने सर्च इंजन, पंजाब। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में एक यानी फरवरी जो करंट अफेयर्स है उसमें एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था कि कौन सी विधानसभा जो है अनुवादक से लैस हो गई है। तो अनुवादक से लैस हुई कौन सा विधानसभा है, जिनको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट है कौन सा राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी, यूपी। कौन सा राज्य करेगी, यूपी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है किस IIT द्वारा दुनिया सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित किया गया, तो दुनिया सबसे लंबी हाइपरलूप जो ट्यूब विकसित किया गया IIT मद्रास द्वारा किया गया। किसके लिए किया गया, कौन किया, IIT मद्रास द्वारा किया गया, ठीक है। ये रेलवे के द्वारा मिलकर किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये रेलवे और IIT मद्रास का मिलकर है प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है फिट इंडिया आइकॉन किसे चुना गया, तो आयुष्मान खुराना को चुना गया। किसको चुना गया, आयुष्मान खुराना को चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव युवा विकास योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, तेलंगाना। राजीव युवा विकास योजना शुरू किया गया तेलंगाना द्वारा किया गया, ठीक है।
हाँ, ये प्रश्न आ सकते हैं कि UIDAI के आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? सर्वम एआई के साथ किया गया। किसके साथ किया गया? सर्वम एआई के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्टार्ट हुआ? इंदौर में हुआ है। PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया? दिल्ली। किस राज्य ने शुरू किया शिष्टाचार दस्ता? तो दिल्ली ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है कैबिनेट ने कहा नाम रूप 5 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो असम में। नाम रूप उर्वरक संयंत्र कहाँ है? तो असम में, ठीक है। ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? तो मृदुला झा ने जीता है। किसने जीता है? मृदुला झा ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा सागेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन जो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, तो सागेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा ने सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला विधानसभा बना है? तो ये क्या है? सांकेतिक, यानी मुख्य बधिर जितने भी लोग हैं उनके लिए ये जो है प्रसारित करेगा। तो पंजाब करेगा। कौन करेगा? पंजाब, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि फरवरी 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बन गया? जापान। गैर मेजबान देश कौन बना? जापान बना, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित करी जाएगी? तो हरियाणा में। कहाँ करी जाएगी? हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? तो फ्रांस में खोजा गया। कहाँ खोजा गया? फ्रांस में। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन जो है वो कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी श्री P श्रीरामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण कहाँ किया गया? अमरावती में किया गया। कहाँ किया गया? अमरावती में, ठीक है। नेक्स्ट है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया था? हिंदी लेखक विनोद शुक्ला को। इनका जो है हाल फिलहाल में निधन हो गया। ये भी क्वेश्चन SI में पूछा जा चुका है, बिहार SI में, ठीक है। ये जो प्रश्न है बिहार SI में 18 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न आया हुआ है। तो विनोद शुक्ला जिनका कि हाल फिलहाल में निधन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए महिला संबंधित है कि मार्च 2025 को नैतुम्बे नंदी ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नैतुम्बे नंदी जो शपथ ली है नामीबिया। कहाँ के लिए? नामीबिया के लिए, ठीक है। जैसे भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत नेपाल जो साहित्य महोत्सव हुआ मथुरा में हुआ। कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है जब मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया? नाइट क्रॉस डेनमार्क। ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत लोग इसको अगर नहीं पता रहेगा तो सीधे मारेंगे नरेंद्र मोदी। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप किसने जीता है? भारत जीता, ठीक है। नेक्स्ट है माउंट लोबोटाबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। ये माउंट लोबोटाबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में, ठीक है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला? तो RK श्रीराम कुमार को मिला है। तो संगीत कला निधि पुरस्कार किसको मिला? RK श्रीराम कुमार को मिला, ठीक है, 2025 में। नेक्स्ट है सिग्मो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। सिग्मो महोत्सव कहाँ हुआ? गोवा में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत तंजानिया। एकेमी मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत तंजानिया करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है, ठीक है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू किया? तो व्यापारियों के लिए जो एक मुफ्त निपटान योजना शुरू किया हरियाणा किया। कौन किया? हरियाणा। नेक्स्ट है 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा किया? इंडोनेशिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन शामिल हो रहा है? तो इंडोनेशिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात। पहला कौन है? उत्तराखंड है। पहला कौन है? उत्तराखंड है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बालपन कविता नामक पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने। बालपन कविता किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे चुना गया? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी को चुना गया। किसको चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी को, ठीक है। नेक्स्ट है 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत किया है? तो लीबा समूह जो शुरुआत हुआ श्रीलंका द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? तो नागरिक सेवाओं के लिए जो AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया हरियाणा किया। किसने किया? हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट है 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा किया। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है किसके लिए शुरू किया गया?
म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के राहत के लिए, ये भी प्रश्न क्या पूछा जा चुका है, ठीक है। एसएससी जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है उसमें प्रश्न पूछा जा चुका है सीजीएल में। तो म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके राहत के लिए कौन सा स्टार्ट किया गया, तो ऑपरेशन ब्रह्मा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि एवर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, मसाकी काशीवारा को। किसको किया गया, मसाकी काशीवारा को शुरुआत पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है किसके, साहित्य के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। और ये भी प्रश्न एनटीपीसी में का क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी आप सर्च करेंगे तो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट है इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में भूकंप के बाद की तस्वीर ली है, तो कौन सा किया है, कार्टोसैट 3। कौन सा सैटेलाइट ने लिया, कार्टोसैट 3 सैटेलाइट ने लिया, ठीक है। तो जो मार्च का करंट है यहीं तक ख़त्म है। हाँ, एक लास्ट यहाँ पे ये है कि घोड़ा यात्रा महोत्सव, घोड़ा यात्रा जो आयोजन है कहाँ हुआ है, नेपाल में हुआ। घोड़ा यात्रा कहाँ हुआ है, नेपाल में हुआ, ठीक है। बस यहीं तक ख़त्म हो गया स्पीडी का। अब हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण जो ऑब्जेक्टिव है वो, ठीक है। तो प्रतियोगिता दर्पण का ऑब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट है। हाँ, तो नेक्स्ट है कि कौन सा अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेस एक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा। तो पंच मिशन को कौन लॉन्च करेगा, नासा। कौन लॉन्च करेगा, नासा करेगा, ठीक है। देखिए पंच का जो फुल फॉर्म होता है क्या है, पोलरिमेट्री टू यूनिफाइड टू द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। कोरोना जो होता है, कोरोना किसके लिए किया जाता है, सूर्य का जो बाहरी आवरण उसको कोरोना कहा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस देश ने धनी अप्रवासियों के लिए नया गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम घोषणा किया था, कौन किया, अमेरिका जो है, अमेरिका किया, ठीक है। इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है, तो ये जो किया गया है इसमें $1.5 मिलियन का निवेश जो करेगा उसी को इसका मतलब अधिकार मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मा DSLI का विमोचन किया गया। जो DSLI जो है किनका, कैलाश सत्यार्थी का, किनका है, कैलाश सत्यार्थी का, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड से लॉन्च किया गया था। जो भारत का जो पहला सिला हुआ प्राचीन शिपयार्ड लॉन्च किया गया है वो कहाँ से किया गया, तो होदी इनोवेशन शिपयार्ड गोवा से। कहाँ किया, होदी इनोवेशन शिपयार्ड गोवा। तो क्वेश्चन बन सकते होदी इनोवेशन शिपयार्ड कहाँ है, तो गोवा में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्लू घोस्ट मिशन एक किसने लॉन्च किया, तो ब्लू घोस्ट मिशन 1 जो लॉन्च किया है वो किया है फायर प्लस एरोस्पेस। कौन किया, फायर प्लस एरोस्पेस ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोत की खोज करने के लिए एथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया, तो एथेना जो लॉन्च किया कौन किया है, इंस्टीट्यूट मशीन्स। कौन किया है, इंस्टीट्यूट मशीन, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महिलाओं सुरक्षा के प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट हिफाजत किसने लॉन्च किया, पंजाब ने। किसने किया है, पंजाब ने, ठीक है। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर किसने चुना था, गश सिंह ने। अच्छा, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ, बिहार। इसका जो शुभंकर है ये जो क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है, बीपीएससी जो है उसमें क्वेश्चन ये पूछा जा चुका था। जो शुभंकर इसका है गश सिंह है, ठीक है। और शुभारंभ जो इनका किया, जो उद्घाटन किए थे मोदी किए थे, ठीक है, वर्चुअल तरीके से। कौन किए थे, मोदी किए थे, ठीक है। और इसमें विशेष रूप से इसका जो है शीर्ष थीम क्या था, खेल रंग बिहार के संग का थीम था, ठीक है। ये बिहार के पटना में आयोजन हुआ, पटना के साथ और भी पटना के अलावा भी 4 डिस्ट्रिक्ट बिहार के हुए हैं, ठीक है। टोटल कुल 6 जगह पे हुआ था, 5 बिहार में, 1 दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी वन्य जीव अभयारण्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान चीतों को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो वन्य जीव कूनो को जो दिया गया, किस में दिया गया है, ये कहाँ दिया गया, तो ये दिया गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में। कहाँ दिया, गांधी सागर वन्य जीव। क्वेश्चन है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है कि रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो रायसीना डायलॉग जो हुआ है वो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ, ठीक है।